नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक इमारत की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़े करती है। दावा है जीरो टॉलरेंस का, कार्रवाई है सीलिंग की, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्या सील सिर्फ कागजों पर लगती है? क्या नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इमारत सील है तो अंदर काम कैसे जारी है, किस पर निर्माण हो रहा है? लालकुआं के जोन 6 में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जिस इमारत को सील किया गया था उसी में आज भी निर्माण और फिनिशिंग का काम जारी है, यानी बाहर से ताला और अंदर से धंधा चालू। अगर ये सच है तो ये सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला है। आज हम आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत, उठते सवाल और वो सच्चाई जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल राजधानी लखनऊ के लालकुआं इलाके में स्थित जोन 6 का ये मामला अब सुर्खियों में है। यहाँ एक ऐसी इमारत सामने आई है जिस पर एलडीए ने कथित तौर पर सीलिंग की कार्यवाही की थी। नियमों के मुताबिक किसी भी सील इमारत में ना तो कोई निर्माण कार्य हो सकता है और ना ही कोई गतिविधि, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इमारत में सील के बाद भी काम बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे फिनिशिंग का काम चलता रहा, मजदूर आते जाते रहे और अब तो यहाँ दुकानों को तैयार होने और व्यावसायिक गतिविधियों के शुरू होने की भी बात सामने आ रही है। अब सवाल उठता है कि अगर इमारत सील थी तो मजदूर अंदर कैसे पहुंचे, निर्माण सामग्री कैसे पहुंची और सबसे अहम बात, निगरानी करने वाले अधिकारी क्या कर रहे थे? स्थानीय नागरिकों का ये भी कहना है कि कार्यवाही सिर्फ दिखावे के लिए की गई, कागजों में सील लगा दी गई लेकिन जमीन पर काम जारी रहा। इस पूरे मामले ने एलडीए के प्रवर्तन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि सील इमारतों की निगरानी करना उसी विभाग की जिम्मेदारी होती है। अगर सील के बाद भी निर्माण जारी रहा तो या तो निगरानी में भारी चूक हुई है या फिर सिस्टम में कहीं न कहीं मिलीभगत की आशंका भी नजर आती है। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सामने आई तस्वीरें और स्थानीय लोगों की बातें कुछ और ही कहानी कहती हैं। इस सिलसिले में जन एक्सप्रेस ने बीसीएलडीए से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पाई, जिससे ये मामला और भी संगीन हो गया है। एक तरफ सरकार लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करती है, बुलडोजर नीति की चर्चा होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत ऐसी है कि सील इमारतों में भी काम जारी है तो ये दावे कितने मजबूत हैं, ये सवाल उठना लाजमी है। अब निगाहें एलडीए के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत का मामला नहीं है, ये उस भरोसे का सवाल है जो आम जनता सिस्टम पर करती है। तो आपने देखा कि कैसे एक सील इमारत में जारी निर्माण ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि निगरानी व्यवस्था की बड़ी विफलता भी होगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये साफ संदेश होगा कि कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है। अब देखना होगा कि एलडीए इस मामले में क्या कदम उठाता है, कि क्या सिर्फ नोटिस जारी होगा या जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नजर आएगी, क्योंकि जनता जवाब चाहती है और जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।